नमस्कार दोस्तों, द्विघात समीकरण का ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो आइए अच्छे से समझते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। देखिए, जब हम किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसके दो मूल निकालते हैं, तो ये दो मूल जो है कभी वास्तविक होते हैं, कभी वास्तविक होते हैं और कभी वास्तविक नहीं होते, कभी वास्तविक नहीं होते। कभी क्या होते हैं? कभी परिमेय होते हैं, कभी अपरिमेय होते हैं, कभी समान होते हैं, कभी दोनों मूल समान होते हैं और कभी दोनों मूल असमान हो जाते हैं। तो यही सब पूरी जानकारी देना, मूलों के बारे में जानकारी देना ही मूलों की प्रकृति कहलाती है। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि मूलों की प्रकृति को जानेंगे कैसे। क्या इसके लिए पूरे समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा? क्या हम पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, फिर उसके जो है मूलों को देखेंगे, मूलों को देखने के बाद तब ये बताएंगे कि हाँ ये वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, परिमेय है, परिमेय नहीं है? नहीं, हम पूरे समीकरण को सॉल्व नहीं करेंगे। हम एक सूत्र के माध्यम से जो है मूलों की प्रकृति को जानेंगे। ठीक, लेकिन इसके पहले जो है थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक जो नहीं है वो क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तब उसके बाद जो है मूलों की प्रकृति को हम जानेंगे कैसे, ये देखते हैं। ठीक, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिए, जैसे दो है, 0 है, 3 है, 3/4 है, √5 है, √2 है, ये सब वास्तविक संख्या है। और जो वास्तविक संख्या नहीं है वो कौन सी है? वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं में जैसे रूट में अगर कोई माइनस में आता है, √-1 आ गया, √-10 आ गया, √-5 आ गया, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये सब वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक में कौन कौन आते हैं भैया? ये सब आ जाते हैं वास्तविक में। और वास्तविक नहीं में कौन आता है? जो रूट में माइनस में हो कोई भी संख्या। तो रूट में माइनस वाला जो है वास्तविक नहीं है, और रूट में जो वास्तविक जैसे कि बिना माइनस वाले हैं तो वो वास्तविक में आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए परिमेय अपरिमेय क्या होता है। परिमेय अपरिमेय क्या होता है? देखिए वास्तविक संख्या को हम दो पार्टों में कर सकते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर, इसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, देखिए तो वास्तविक के दो पार्ट हो गए, कौन कौन? एक तो हो गया परिमेय, दूसरा हो गया अपरिमेय। अभी जो एग्जाम्पल हम दिए थे उसमें रूट भी था, 2 भी था, 0 भी था। तो परिमेय को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। देखिए तो अभी जो एग्जाम्पल ये थे वास्तविक संख्या के बारे में, उसमें जो रूट वाला था, जैसे √5, √7, ये सब अपरिमेय में आते हैं, और बिना रूट वाले जो है परिमेय में आते हैं। जैसे 0 हो गया, 3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया। ठीक, इस चैप्टर में यहाँ इतनी ही जानकारी काफ़ी है। ठीक, बाकी जो है विस्तार में फिर हम बाद में देख लेंगे। तो देखिए अब हम मूलों की प्रकृति को जानेंगे कि मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले व्युत्क्रम को देख लेते हैं। व्युत्क्रम क्या होता है? देखिए ये सूत्र जो है x बराबर द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए यही सूत्र यूज होता है। इसको सीधराचार सूत्र भी कहते हैं। -b + √b² - 4ac/2a। देखिए इसमें रूट में जो b² - 4ac लिखा है, रूट में जो b² - 4ac लिखा है, इसी को हम व्युत्क्रम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। और इसको d से दर्शाते हैं, किससे?
इसको डी से दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो इसलिए जो है हम डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें कुछ और बताना ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए बस सूत्र है, सूत्र बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसी को व्युत्कर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो व्युत्कर को डी से दर्शाते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। एग्जाम में आपसे पूछता है डायरेक्टली कि कोई समीकरण दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा व्युत्कर ज्ञात कीजिए, विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, व्युत्कर मालूम हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक समीकरण ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, मानक समीकरण से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकलेगा 2। यहाँ से देखो a बराबर 2, b बराबर क्या निकलेगा माइनस 5, ये देखो माइनस 5, c बराबर क्या निकलेगा माइनस 1। तो ये समीकरण में कंपेयर कर सकते हो। जैसे इसमें भी 3 पद हैं, इसमें भी 3 पद हैं, तो पहला वाला पहले पद से कंपेयर कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर तो ए की जगह पे क्या है 2 है, एक्स की जगह पे एक्स है तो बी की जगह पे क्या है -5 है, सी की जगह पे क्या है -1 है। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई, -5 आ गई, सी की वैल्यू -1 आ गई। अब हम व्युत्कर निकालते हैं। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस यही लिखेंगे। तो डी की, तो यहाँ पर देखिए डी बराबर बी की वैल्यू क्या लिखेंगे -5 स्क्वायर 4, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, सी की वैल्यू क्या लिखेंगे -1। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 25 -4 2 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस 8, 25 8 कितना होगा 23। ये डी का मान आ गया भैया। तो डी बराबर कितना निकला 23। तो इस तरीके जो है कोई भी समीकरण दिया जाएगा तो हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो डी की वैल्यू यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। डी की वैल्यू आज अभी 23 आई है, कभी जो है माइनस में आ सकती है, कभी 0 भी आ सकती है, कभी बटे में आ सकती है, कभी कुछ भी आ सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति हम कैसे जान पाएंगे। देखिए विभक्तिकर और मूलों की प्रकृति में क्या संबंध होते हैं। डायरेक्टली हम विभक्तिकर से ही मूलों की प्रकृति को हम जानेंगे। ठीक, कैसे वो देखिए, यक्स बराबर, अब हम सूत्र को इस तरीके लिख सकते हैं। जैसे यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक मिनट यहाँ 2 लिखे 2a। ठीक, देखिए यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसकी जगह पे डी लिखा गया है, उसकी जगह पे क्या लिखा गया है डी। अभी हम बताए थे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac को व्युत्कर बोलते हैं और व्युत्कर को हम डी से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे डी लिखा गया है। ठीक, अभी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा डी का मान भी निकाले थे। तो यहाँ बताइए अगर हम और एग्जाम्पल लेंगे या और समीकरण को सॉल्व करेंगे या डी का मान निकालेंगे तो डी की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर जो है रूट में जो डी है, रूट में जो डी है उसके कितने मान, कैसे मान, मतलब कि क्या क्या मान आ सकते हैं। देखिए 3 कंडीशन हो सकती है मान में। कौन कौन, फर्स्ट में क्या होगा, डी का मान जो है 0 से बढ़ा सकता है। दूसरा कंडीशन, डी का मान 0 के बराबर आ सकता है। तीसरा, डी का मान 0 से छोटा आ सकता है। ठीक है, तो डी के 3 मान आ सकते हैं। बहुत सारे मान आते हैं लेकिन 3 मानों के अंदर ही सब आएंगे। जैसे डी का मान 0 से बढ़ा आ सकता है, 0 से बड़ा यानी मतलब प्लस में, 0 से बड़ा का मतलब प्लस में आएंगे। और डी का मान 0 आ सकता है, डी का मान 0 से छोटा आ सकता है। यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा, डी का मान जब 0 से बड़ा आएगा
तो इसके दो कंडीशन होंगे। कैसे, ये देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए डी का मान जब 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा क्या होता है, जो प्लस में हो। 0 से बड़ा का मतलब जो प्लस में हो। जैसे मान लीजिए अगर प्लस में डी का मान जब 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा क्या होता है, 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 5 हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले डी का मान अगर 5 आया है तो यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है, देखिए डी रूट में रहेगा ना। डी का मान जब 5 आएगा तो ये रूट तो नहीं हटेगा ना। जब समीकरण को हम सॉल्व करेंगे डी का मान रख के, तो 5 अगर यहाँ पे डी का मान लिखेंगे तो रूट हटेगा, नहीं हटेगा, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर डी का मान हम 4 लिखेंगे तो डी का मान 4 अगर लिखेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी का मान जब 0 से बड़ा आएगा ना, उसमें भी दो कंडीशन होंगे, उसमें भी दो कंडीशन होंगे, या तो वर्गमूल निकल जाए या तो वर्गमूल न निकल पाए। तो जब वर्गमूल निकल जाता है तो उसको कहते हैं पूर्ण वर्ग। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग। 1 मिनट, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। और जब वर्गमूल न निकले तो उससे पूर्ण वर्ग नहीं कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डी बराबर 0, डी बराबर अगर 0 आ जाता है तो, अगर डी बराबर 0 आ जाता है तो ये यहाँ से प्लस माइनस डी पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो तब भी डी रहेगा, तब भी रूट रहेगा, लेकिन माइनस में रहेगा तब। देखिए कैसे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। सुनिए, देखिए जब डी का मान अगर 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल कैसे होंगे। डी का मान 0 से बड़ा है तो रूट रहेगा, लेकिन रूट में जो है माइनस नहीं रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक। क्या होंगे, वास्तविक और असमान। कैसे, देखिए डी का मान 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे डी का मान रखेंगे, रखने के बाद जो है प्लस माइनस रहेगा। जब प्लस माइनस रहेगा तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो इसके मूल क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। इसके मूल क्या आ जाएंगे, ये एक बार प्लस लगा के हल करेंगे तो दूसरा आएगा, माइनस लगा के हल करेंगे दूसरा आएगा। तो डी का मान 0 से बड़ा, तो डी का मान 0 से बड़ा, इसमें भी दो कंडीशन होंगे। कौन कौन, देखिए जब डी पूर्ण वर्ग हो, जब डी पूर्ण, अभी बताए थे ना डी का मान 4 भी हो सकता है। जब डी पूर्ण वर्ग हो तो वर्गमूल निकल जाएगा, रूट हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो जब रूट नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। जब डी पूर्ण वर्ग है तो मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, जब डी पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब डी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए जब डी पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, जब डी पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूल कैसे होंगे, रूट रहेगा, वर्गमूल निकल ही नहीं पाएगा। तो मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे, असमान होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, जब डी बराबर 0, जब डी बराबर 0, यहां देखिए फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। देखिए यहाँ पे जब डी का मान यहाँ 0 रख देंगे, जब डी का मान यहाँ 0 रख देंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2 है। यक्स बराबर क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2 है। अब यहाँ माइनस बी अपॉन 2 है जब बचेगा तो यहाँ पे ना तो प्लस बचा ना तो माइनस बचा, ये प्लस माइनस बचा नहीं ना, तो हम एक बार प्लस एक बार माइनस नहीं ले पाएंगे। तो यक्स बराबर कितना निकला, माइनस बी अपॉन 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डी बराबर 0 होगा तो उसके दोनों मूल यही आएंगे, उसके दोनों मूल क्या आएंगे, यही आएंगे, और रूट भी नहीं है तो इसका मतलब परिमेय होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वास्तविक
वास्तविक और क्या होंगे, समान। समान में ये समझ में आया। समान का मतलब क्या हुआ, जब प्लस माइनस नहीं रहेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2 है। तो अब देखिए पहले, अगर डी बराबर 0 है तो उसके दोनों मूल ना समान होंगे, और माइनस बी अपॉन 2 है, सीधा सूत्र लगा के हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर डी बराबर 0 है तो उसके दोनों मूल अगर आपको निकालना है तो सीधा यही फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी अपॉन 2 है, सीधा निकल जाएगा, और पूरा समीकरण पूरा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2 है, सीधा ये लगाएंगे, उसके दोनों मूल जो है आ जाएंगे, जब डी का मान अगर 0 रहेगा तब। तीसरा कंडीशन क्या है, देखिए तीसरे में क्या था, डी का मान, एक मिनट, जब डी का मान 0 से छोटा हो, जब डी का मान 0 से छोटा, देखिए यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। यहाँ देखिए जब डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी माइनस में, तो यहाँ पे रूट के अंदर जो ये रूट लगा हुआ है, यहाँ पर डी का मान माइनस में रहेगा। और अभी बताया था डी का मान, अगर रूट में डी का मान माइनस में है, रूट में अगर कोई संख्या माइनस में है तो क्या मानी जाती है, वास्तविक नहीं। तो इसका मतलब डी का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे उसके, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। और प्लस माइनस रहेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक, तो इस तरीके जो है डी के सहारे जो है हम मूलों की प्रकृति को बता सकते हैं। ठीक, तो कोई भी समीकरण अगर दिया जाएगा, अगर उसमें मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा तो हम सीधा डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकाल के हम जो है ये बता सकते हैं कि वास्तविक है, परिमेय है, समान है कि असमान है। ठीक, तो व्यक्तिगत निकालने के लिए बोलेगा तब भी व्यक्तिगत हम निकालेंगे। ठीक, तो देखिए हम एग्जाम्पल के द्वारा जो है मूलों की प्रकृति को निकाल के दिखाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। मूलों की प्रकृति को अगर निकालना है तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू क्या आएगी, 1, यहाँ पर 1 माना जाता है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8, यक्स का गुणांक, बी का मतलब यक्स के बगल वाला जो रहे वो बी का मान होता है, सी बराबर जो अचर पद है लास्ट में 16। अब डी बराबर निकालना है, सबसे पहले मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालेंगे, डी ही निकालेंगे ना। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या रखेंगे, एक मिनट सॉरी, रूट नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा, सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, रूट नहीं रहेगा, डी का मान निकालने के लिए रूट नहीं रहेगा। बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, -8 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 16। तो 8 8 64 प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 16 चौको 64, 64 कट जाएगा, कितना आएगा 0। देखिए डी का मान कितना आ गया 0 ना, जब डी का मान 0 आ गया तो डी का मान 0 आने पे क्या होता है, मूल वास्तविक है। मूल कैसा है, वास्तविक है। और कैसे हैं, समान। कैसे हैं, समान, यही आपको बताना है। अगर इसमें पूछे परिमेय है कि अपरिमेय है तो आप बताएंगे परिमेय है। क्यों, क्योंकि डी का मान 0 आ गया तो रूट खत्म हो जाएगा ना, रूट नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिमेय। और अपरिमेय का मतलब होता है जो रूट में हो। तो इस तरीके जो है मूलों की प्रकृति को हम डी के सहारे या विभक्तिकर या बी स्क्वायर माइनस 4ac के सहारे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, चेक करिएगा। जैसे पहला, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। दूसरा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में आपको बताना है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।